अस्सलाम वालेकुम। सैयद एहतशाम उल हक माहौलियात और हम और मौसमियाती तब्दीली के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। हमारा आज का प्रोग्राम स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स को की निशानदही करने के लिए है कि हम कहाँ अपने पैसे लगाएं, कहाँ अपनी फंडिंग को यूज़ करें ताकि मौसमियाती तब्दीली में कोई फ़र्क नज़र आए एंड दैट बिकम्स द कि वो मिसाल बन जाए कि हम सारे अपने शहरों में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। इस वक्त मैं सिर्फ एक चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारे जो ओपन डम्प्स हैं उन्होंने तबाही मचाई हुई है। ज़ेर ज़मीन पानी और एयर इमिशंस, जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो इखराज हो रहा है उन डम्प्स से, इससे क्लाइमेट चेंज पर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म असर पड़ रहा है। आप जब मीथेन गैस रिलीज़ करते हैं डंप साइट से, तो वो मीथेन गैस दो चीज़ें कर रही है। एक तो वो लॉन्ग टर्म ग्रीन हाउस गैस है जो डैमेज करती है क्लाइमेट को। इस पे बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं कि कितना डैमेजिंग है। नंबर 2, हम जब मीथेन गैस जनरेट हो रही होती है और वो लो लेवल पर स्टक हो जाती है ड्यू टू टेम्परेचर इन्वर्जन। अब टेम्परेचर इन्वर्जन का एक्सप्लेनेशन इस व्लॉग में, इस टॉक में नहीं हो सकता, इट इज़ ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। तो वो स्मॉग भी जनरेट करने में भी मदद करती है। तो हमारे यहाँ लाहौर में जो लाहौर का लैंडफिल है, बहुत बड़ा लैंडफिल है जहाँ 5000 टन कचरा आता है, और उससे जो एमिशंस हो रही हैं वो लाहौर के स्मॉग को बद से बदतर कर देती हैं। इसी तरह रावलपिंडी में है, और इसी तरह हमारा ये हर कचरे के डम से ये हो रहा है पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में, KPK में, सिंध में, हर जगह और हर शहर में, हर छोटे बड़े शहर में ओपन डम्प्स मौजूद हैं जो इस किस्म की तबाही फैला रहे हैं। तो इस्लामाबाद के लिए बड़ा सिंपल है कि इस्लामाबाद में जो रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है उसके पास ज़मीन मौजूद है, और वो एक ऐसा प्रोग्राम कर सकते हैं जो सबके लिए मिसाल बन जाए। तो इनको हम आइडेंटिफाई करेंगे इन डिटेल में। हम MOCC को भी अप्रोच करेंगे, और जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं जो फंड कर रहे हैं उनको हम ये एडवाइजरी सर्विस दे सकते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट्स को हमें फ़ौरन हम कर सकते हैं और 1 साल में कर सकते हैं। और इसके लिए जो फंडिंग चाहिए वो भी काफ़ी कम हो सकती है, यानी वी कैन डू इट इकोनॉमिकली वायबल अप्रोच। मतलब ऐसी अप्रोच के टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र विद इकोनॉमिकली वायबल टेक्नोलॉजी, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि बहुत ही कम वक्त और बहुत ही कम फाइनेंसिंग में वो इम्प्लीमेंट हो सकती है। उसको हम ज़मीन पर इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको हम लगा सकते हैं, और इससे क्लाइमेट चेंज में बहुत फ़र्क पड़ेगा। इस गुफ्तगू को हम जारी रखेंगे कि दूसरे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जैसे व्हीकुलर एमिशन है, उसके बाद इंडस्ट्रियल एमिशंस हैं। लेकिन व्हीकुलर एमिशन एंड बर्निंग ऑफ द फील्ड्स, they can contribute greatly in change of improving our carbon emissions और improving our ये मौसमियाती तब्दीली में पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकते हैं। तो इन सब पे हम गुफ्तगू करते रहेंगे। आज का हम जो गुफ्तगू है इसको यहीं पर इख्तिताम करते हैं कि ये यहीं पर हम इसको आपको अल्लाह हाफिज़ कहते हैं, और पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना ख्याल रखिएगा।